एक बार बोलिए बाल कृष्ण महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे। देखिए अभी मैं कहा कि मनुष्य को 24 घंटे में 8 घंटे भजन नहीं तो कम से कम 24 मिनट करना चाहिए। 24 मिनट नहीं तो 24 सेकेंड तो जयकारा लगाना ही चाहिए। एक बार बोलिए राधा रानी की, सावरे सरकार की, सुखदेव जी महाराज की। क्योंकि जब आज राधा रानी का जयकारा लगेगा सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होंगे, क्योंकि सुखदेव जी महाराज राधा रानी के परम लाडले हैं। इसलिए राधा रानी का जरूर जयकारा लगाना चाहिए। और देखिए जब मंत्री पद को का त्याग करके वन में जाकर ऐसे महामंत्र का जाप करने लगे, आप लोगों को का भी प्रयास करना चाहिए कि प्रयास यही रहे कि इस मंत्र का महामंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र क्या होता है? लोग गुरु मंत्र लेते हैं, जानते हैं। गुरु मंत्र क्या होता है? जो बना बनाया हुआ मकान बना हुआ मिल जाए वही तो गुरु मंत्र है, और कुछ नहीं है। क्योंकि जो माला लोग फेरते हैं वो गुरु सिद्ध करके ही देते हैं। इस माला का जाप करने से आपका जीवन सफल ही हो जाएगा। गुरु का उद्देश्य है बना बनाया आपका जीवन सफल कर दिए, लेकिन इस महामंत्र का जाप करिए। कहा जाता है शास्त्र में, भागवत में लिखा गया है कि कोई 44 लाख अगर कलयुग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर ले तो भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देने उसके घर चले आएंगे। देखिए आज ऐसा सुंदर दृश्य आज विदुर जी महाराज अपने कुटिया में बैठकर इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं। और देखते क्या है कि हस्तिनापुर एक दुल्हन की तरह सजी है। और उस समय विदुर रानी कहती है कि महाराज स्वामी क्या कारण है आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजी है? क्या आज रथ यात्रा है क्या? उस समय विदुर जी महाराज कहते हैं कि देवी आज मेरे न्यायाधीश बनके द्वारिकाधीश आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। और आज पांडवों के भाग्य का फैसला होने वाला है देवी, मुझे यही पता लग रहा है। और उस तरफ समय विदुर जी कहते हैं कि देवी देखो अब मेरा माला फेरने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे प्रभु आज आ रहे हैं, मेरे स्वामी आ रहे हैं। तो आज मेरे हृदय में उनसे मिलने का उत्साहित हो रहा है। उस समय विदुर रानी क्या कहती हैं कि महाराज क्या बताऊं, आप जितना उत्साहित हो रहे हैं अब तो आप दासी के पुत्र थे, मंत्री पद भी आपका नहीं रहा। दुर्योधन आपको अपने राज्य से बाहर कर दिया है, तो आज आप जाकर भी क्या करेंगे? उस महल में तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। कहते हैं कि ये देवी एक बात जानती हो, मैं जाऊं अंदर मुझे प्रवेश मिले कि नहीं मिले, मेरा कन्हैया मुझे देख पाए कि नहीं, लेकिन मैं अपने कन्हैया को तो देख लूं। उस समय अगर एक बार भी मेरे कन्हैया का दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा।
देगा देवी, इसलिए आज मैं जाऊंगा जरूर। उस समय कहकर विदुर जी महाराज आते हैं और आज देखिए दुर्योधन हस्तिनापुर की गलियों में अटारियों पर फूलों की वर्षा करने के लिए द्वारिकाधीश के ऊपर स्त्रियों को खड़ा किया है। लेकिन आज जब द्वारिकाधीश आते हैं तो उस फूलों को नहीं देखते हैं, और फूलों को नहीं देखते हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि यहाँ विदुर काका मेरे इस भीड़ में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इधर से उधर देख रहे हैं। और जब महल में प्रवेश किए द्वारिकाधीश मेरे कन्हैया, तो वहां उस समय दुर्योधन बहुत बड़ा सिंहासन स्वर्ण का बनाया था। उस सिंहासन पे कहता है कि ये लाला आओ बैठो। और उस समय दुर्योधन से कन्हैया कहते हैं कि दुर्योधन, मैं तुम्हें सूर्योधन नहीं कहा, तुम सूरवीर नहीं हो, तुम दुर्योधन। तुमको इसीलिए मैं कहा कि तुम पूरे समाज के प्रति जो अपना न्याय कर रहे हो। एक मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता हूं, तुम बताओ ये पांडव तुम्हारे काका के बेटे हैं, काका के बेटे हैं कि नहीं? उस समय दुर्योधन कहता है हाँ हाँ हैं। तो कहते हैं कि अगर हैं तो आधे राज्य के अधिकारी होना चाहिए कि नहीं? तो उस समय मैं तुमसे आधा राज्य नहीं मांग रहा हूँ, मैं केवल 5 गांव मांग रहा हूँ कि तुम 5 पांडवों को दे दो और मैं उनको संतुष्ट कर दूंगा। उस समय दुर्योधन कहता है कि एक कन्हैया, तुम जानते हो सुई के नोक के बराबर बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। उस समय कन्हैया कहते हैं कि ये दुर्योधन, तुम युद्ध की परिभाषा अभी जानते हो? अरे शायद कहानियों में नानी के गोद में बैठकर तुमने सुना होगा कि जब युद्ध होता है तो लाखों नर मारे जाते हैं, नारियां विधवा हो जाती हैं, कई लाख बच्चे अबोध हो जाते हैं, और तुम युद्ध की बात करते हो। तो इस समय ऐसी बात जब कन्हैया कहकर कहे, धृतराष्ट्र वहीं पर अपन दुर्योधन का हाथ दबा देता है। और जब हाथ दबाता है तो दुर्योधन कहता है कि ये लाला, मैं बचपन से जरा विनोद स्वभाव का हो गया हूँ, इसी कारण मैं क्या बोलता हूँ मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। अरे आओ लाला बैठो, फिर बात होगा। धृतराष्ट्र भी कह रहे हैं कि क्या बताऊं, कन्हैया बचपन से उदंड है, इसको बोलना ही नहीं आता, तुम बैठो। उस समय कन्हैया से दुर्योधन कहता है कि लाला तुम अंदर चलो, आज तुम्हारे आने का जब खबर मिला, मेरी माता गांधारी अपने हाथों से 56 प्रकार की भोजन बनाकर रखी है, और 56 प्रकार की भोजन को बनाकर रखी है। ये बात को दुर्योधन कह रहा है तो
कन्हैया क्या कहते हैं कि आज भोजन दो परिस्थिति में की जाती है। या तो भोजन करने वाले को भूख लगी हो, या भोजन कराने वाले के प्रति, भोजन कराने वाले का श्रद्धा हो भोजन करने वाले के लिए। और तुम्हारे पास तो श्रद्धा नहीं और मुझे भूख भी नहीं। और उस समय दुर्योधन कहता है कि ये लाला, ये क्या कह रहे हो? अरे तुम द्वारिका से हस्तिनापुर आ गए, तुमको भूख लगी होगी। कहे भूख और जाना भी तुमको है। उस समय कन्हैया कहते हैं कि आज तो मुझे विदुर काका के घर भोजन करना है। और विदुर काका के घर भोजन करना है। ये बात जब सुनते हैं दुर्योधन बड़ी तेज हंस दिया आकर के और कहा कि विदुर काका आपके अब तो मंत्री है नहीं, अब इनका महल में कोई कमरा नहीं है लाला। अब ये वन में रहते हैं और जब वन में है तो वन में अपने क्या खाते होंगे इसका तो ठिकाना ही नहीं, और आपको क्या खिलाएंगे? तो कहे कि जो खिलाने वाला है, जो खिलाने वाला है उसका निमंत्रण मेरे पास पहले ही पहुंच चुका है। कहे कि कब पहुंच गया? आपसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई। उस समय विदुर काका उसी महल के अटारियों के बीच में बैठकर और विदुर रानी सुन रहे हैं। और जब मैं हस्तिनापुर आने के पहले ही द्वारिका में एक खत गई थी विदुर काका के मेरे कि लाला जब हस्तिनापुर आइयो तो मेरे कुटिया में ही प्रसाद पाना है। ये बात को जब ही सुनते हैं विदुर काका घबरा गए कि अरे मैं क्या करूं? अब तो कन्हैया मेरा लाला इस समाज में मेरा इतना प्रतिष्ठा मेरा बढ़ाया, मैं इसको कब निमंत्रण भेजा था और मैं लाल कन्हैया को खिलाऊंगा क्या? क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। विदुर काका को इशारा कन्हैया कहते हैं कि चिंता मत करियो, सब ठीक होगा।